आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। आज की इस वीडियो में हम लोग नवारण मंत्र की जप विधि के विषय में शास्त्र विधि के साथ जानने का प्रयास करेंगे। प्रत्येक भक्त अपने जीवन में आने वाली समस्याओं की मूल समाधान के लिए किसी ना किसी मंत्र का जाप करता है। उसी जाप में से एक बहुत बहुमूल्य जाप जो हमारी देवीय शक्तियों को, जो हमारे अंदर सकारात्मक भावों को, जो हमारे अंदर असंख्य सिद्धियों को प्रदत्त करता है, ऐसा मंत्र नाम है जिसका नवारण मंत्र। नवारण मंत्र का अर्थ है जिसमें नव अक्षर है। नव का अर्थ होता है नौ और अर्ण का अर्थ होता है अक्षर, अर्थात कि ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, यह नव अक्षरों से युक्त नवारण मंत्र है। नवारण मंत्र प्रत्येक साधक के लिए बहुत महत्व रखता है। आप यूं समझ लीजिए, जिस प्रकार आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छतिं सागरम, जिस प्रकार समस्त झील नदियों का आकाशीय जल अंत में समुद्र में जाकर समाहित होता है, इसी प्रकार समस्त शक्तियों का जो मूल केंद्र बिंदु है वह नवारण मंत्र है। यह नवधा शक्तियों से, नव निधियों से और नव चेतनाओं से युक्त मंत्र है। इसलिए प्रत्येक साधक किसी भी कामना के साथ आप यह मत सोचिए और ना यह कहिए कि हमको किस कामना के लिए इस मंत्र को जपना है। आपके मन में येन केन प्रकारेण किसी भी प्रकार की कामना हो, समस्त कामनाओं की सिद्धि देने वाला यह नवारण मंत्र है। क्योंकि दुर्गा सप्तशती में मां भगवती स्वयं कहती हैं कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो भक्त जिस जिस कामना से मेरे नामोच्चारण करता है उसी कामना के अनुरूप मैं उसे फल प्रदान करती हूँ। इसीलिए आप यदि नवारण मंत्र किसी भी रिद्धि सिद्धि या रोग निवारण के लिए या शत्रु निवारण के लिए या अन्यत्र किसी कामना के लिए नवारण मंत्र का जप करते हैं तो यह नवारण मंत्र आपको अवश्य फल देने वाला होता है। किंतु एक अनुरोध अवश्य करूंगा कि कई लोगों के मन में शंका रहती है, हम बहुत लंबे समय से जप करते हुए आ रहे हैं लेकिन सिद्धि नहीं मिली या हमको इसका कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक मंत्र का जप कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसको करने के लिए हमारी साधना और हमारा विश्वास अटल होना चाहिए। नवारण मंत्र का जप जरूर कीजिए, लेकिन एक सूत्र अपने जीवन में जरूर पालिए जो भगवान रामचंद्र जी ने माता शबरी को दिया था, और वह सूत्र है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मेरा जो मंत्र जप कर रहे हो ना उसमें विश्वास रखना, तभी वह फलदायी होगा। इसलिए नवारण मंत्र अपने गुरु की प्रेरणा से अवश्य जप करना चाहिए। जिनकी प्रेरणा से इस मंत्र को जप कर रहे हैं उनको ही अपना साक्षी मानते हुए इस मंत्र का जप करना चाहिए। यह मंत्र 3 प्रकार से जपा जाता है। नित्य नैमित्तिकम काम्यम त्रिविधम जाप्योच्यते। पहला है नित्य जप, जो भक्त नित्य भगवान की पूजा पाठ करते हैं उसके बाद नवारण मंत्र का जप करते हैं। दूसरा है नैमित्तिकम जप, अर्थात यह जप ऐसा है कि आप किसी विशेष सिद्धि के लिए, किसी विशेष पर्व में, ग्रहण आदि काल में इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए या इस मंत्र के फल की प्राप्ति के लिए आप इसको किसी विशेष पर्व आदि में जपते हैं। तीसरा है काम्य जप, आप किसी कामना हेतु ब्राह्मण के द्वारा इस मंत्र का जप करते हैं या जप करवाते हैं। इस प्रकार नवारण मंत्र के विषय में भिन्न भिन्न प्रकार के जाप विषय बताए गए हैं। जिस प्रकार नवारण मंत्र का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, इस मंत्र का आप 1.25 लाख जाप करके पुरुष चरण के माध्यम से इसका फल प्राप्त कर सकते हैं। अन्यत्र यदि आपको इस नवारण मंत्र के द्वारा विशेष फल प्राप्ति चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए, तब आपको प्रत्येक नवारण मंत्र के एक एक अक्षर का 1.25 लाख जप करना है। जैसे ऐं जो बीज मंत्र है इसका 1.25 लाख जप करना है, ह्रीं जो बीज मंत्र है इसका 1.25 लाख जप करना है, जो क्लीं बीज है इसका 1.25 लाख जप करना है, चामुंडायै विच्चे इस मंत्र का आपने 1.25 लाख जप करना है। इस प्रकार आप 1.25 लाख जप करते हुए प्रत्येक मंत्र का पुरस्चरण के द्वारा इसका फल प्राप्त कर सकते हैं। इस नवारण मंत्र का आपने प्रारंभ कैसे करना चाहिए? यदि आप किसी कामना हेतु कर रहे हैं तो आपको संकल्प जरूर करना है। यदि आपके मन में कोई कामना नहीं है तो आप बिना संकल्प के भी नवारण मंत्र का जप कर सकते हैं। किंतु यदि आप कामना हेतु करें तो आपको संकल्प जरूर करना चाहिए।
प्रारंभ कैसे करें जप का प्रारंभ आपने इस प्रकार करना है। प्रातः काल आप अपना नित्य कर्म कर लीजिए, माथे पर तिलक तो होना ही चाहिए, शिखा बंधन करने चाहिए, वस्त्र आपके निर्मल हो, आप देवताओं के लिए पूजन आदि करने के तदुपरांत अब क्या करें, अब आपने अपना यह नवार्ण मंत्र का जप प्रारंभ करना चाहिए। जप की माला उसको देवताओं के सन्निकट रखें। जाप प्रारंभ करने से पूर्व आपने सर्वप्रथम संकल्प लेना है। अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा दुर्वा रखिए, थोड़ा सा जौ तिल रखिए, पुष्पादि धारण करके संकल्प लीजिए कि मैं किस कामना हेतु जप कर रहा हूं। यदि आप हिंदी में बोले तो आप हिंदी में बोलिए कि मेरा नाम, मेरा गोत्र यह है और मैं अपनी मन की मनोकामना की परिपूर्णता के लिए इस नवार्ण मंत्र का जप माँ लक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती देव मैया के निकट कर रहा हूं। यदि आप इसी संकल्प को संस्कृत में बोल सकें तो वह मैं संकल्प आपको सूक्ष्म रूप से, छोटा सा संकल्प है, आपके स्क्रीन में दे रहा हूं, आप उसको लिख लीजिएगा और उसी प्रकार आपने इस संकल्प को बोलते हुए अपना निवारण मंत्र प्रारंभ करना है। संकल्प आपकी स्क्रीन में है। अत्र वर्तमान समये अमुक नाम संवत्सरे, जो संवत्सर है उसका नाम लीजिए। अमुक मासे, जो महीना है उसका नाम लीजिए। अमुक पक्षे, जो पक्ष चल रहा है, कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष, उसका नाम लीजिए। अमुक तिथौ, जो तिथि चल रही है उसका नाम लीजिए। अमुक वासरे, जो वार है उसका नाम लीजिए। मम गोत्रोत्पन्न, जो आपका गोत्र है उसका नाम लीजिए। मम नाम, आपका जो नाम है वह नाम लीजिए। उसके बाद कहिए सपरिवार सहितम सर्वारिष्ट परिहार्थम सकल मनोकामना सिद्ध्यर्थम श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती प्रीत्यर्थम नवार्ण मंत्र अमुका अमुक संख्याया। जितनी संख्या में आप इसका जप कर रहे हैं, यदि आप 1.25 लाख जप कर रहे हैं तो कहिएगा सपाद लक्ष। यदि आप असंख्य जप कर रहे हैं तो यहाँ पर कह दीजिएगा असंख्या संख्य नवार्ण मंत्र जपम करिष्ये। हरिओम तत्सत कहते हुए अपने हाथ का संकल्प माता देवी के चरणों में समर्पित कर दीजिए। इस प्रकार जब आप अपना संकल्प परिपूर्ण कर लें तो जप करने से पूर्व कुछ न्यास विधि जो हमारे ग्रंथ के अंदर विदित हैं, यदि आप न्यास करें तो अत्यंत लाभकारी रहता है। न्यास के द्वारा आपका अंग अंग देवमय हो जाता है। आपके सुसुप्त जो शक्तियां होती हैं वो न्यास के द्वारा जागृत हो जाती हैं। इसलिए प्रत्येक अंगों को प्रकाशित करने के लिए, जागृत करने के लिए हमारे शास्त्रों में न्यास की प्रक्रिया दी गई है। यदि आप न्यास के द्वारा नवार्ण मंत्र का जप करें तो अत्यंत लाभकारी रहता है। कि सर्वप्रथम यहाँ पर लिखा है श्री गणपतिर जयति, भगवान गणेश जी को प्रणाम करें। अब यहाँ पर है छंद, विनियोग है जिसे कहते हैं। अब आपने क्या करना है, अपने हाथ में जल ले लेना है और जल लेते हुए इस मंत्र को आपने पढ़ना है। ओम अस्य श्री नवार्ण मंत्रस्य ब्रह्म विष्णु रुद्रा ऋषयः गायत्रीष्णुग नुष्टुप छंदांशी श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वत्यो देवताः ऐं बीजं ह्रीं शक्तिः इलम कीलकम श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती इत्यर्थे जपे विनियोगः। इस प्रकार विनियोग बोलते हुए जल को पृथ्वी पर छोड़ दें। जिन मंत्रों के द्वारा हम न्यास करने वाले हैं, इन्हीं मंत्रों को आप अपनी दुर्गा सप्तशती पुस्तिका में भी देख सकते हैं। देखिए सर्वप्रथम न्यास में आता है ऋष्यादि न्यास। ब्रह्म विष्णु रुद्र ऋषिभ्यो नमः, सिर से अपने सिर पर इस तरह से हाथ लगाइए। गायत्री उष्णिक नुष्टुप छंदोभ्यो नमः, मुखे अपने मुख पे हाथ लगाइए। फिर है महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवताभ्यो नमः, हृदय अपने हृदय पर हाथ लगाइए। ऐं बीजाय नमः, गुह्ये नाभि से नीचे के भाग में हाथ लगाइए। फिर है ह्रीं शक्ति नमः, यह दोनों हाथ अपने पादयों पैरों के पास लीजिए। क्लीं कीलकाय नमः, यह अपनी जो अनामिका उंगली है अपनी नाभि पर स्पर्श कीजिए। अपने हाथ में जल लेकर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे अपने हाथों को धो लेंगे। ओम ऐं अंगुष्ठाभ्याम नमः, इस तर्जनी के द्वारा अपने अंगुष्ठा को आप स्पर्श
स्पर्श कर लेंगे। फिर है ह्रीम तर्जनीभ्याम नमः, इस तरह से अपने तर्जनी को अंगुली को स्पर्श कर लेंगे। ओम क्लीं मध्यमाभ्याम नमः, अपनी मध्यमा अंगुली को स्पर्श कर लेंगे अंगूठे के द्वारा। ओम चामुंडाये अनामिकाभ्याम नमः, अपने रिंग फिंगर को स्पर्श कर लेंगे। ओम विच्चे कनिष्ठकाभ्याम नमः, सबसे छोटी अंगुली को स्पर्श कर लेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे करतल पृष्ठाभ्याम नमः, इस प्रकार अपने हाथों के पृष्ठ भाग को स्पर्श कर लेंगे। हृदयादि न्यास कैसे करें? इन 5 उंगलियों का स्पर्श करना है। ओम ऐं हृदयाय नमः, अपने हृदय के पास स्पर्श कीजिए। फिर देखेंगे ओम ह्रीं शीर्षे स्वाहा, अपने सिर के पास। ओम क्लीं शिखाये वषट, अपनी शिखा को स्पर्श करें। ओम चामुंडाये कवचाय हुम, इन दोनों अंगुलियों के द्वारा ओम चामुंडाये कवचाय हुम। उसके उपरांत ओम विच्चे नेत्रत्रयाय, अनामिका तर्जनी और मध्यमा को अपने माथे के पास और इस तरह से अपने आंखों को स्पर्श कर लेंगे। उसके उपरांत ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे अस्त्राय फटः, इस तरह से 3 बार इन 2 उंगलियों के द्वारा आप अपने बाएं हाथ पर ताल करेंगे। उसके उपरांत देखेंगे अक्षरन्यास कैसे करें? ओम ऐं नमः शिखायाम, शिखा को स्पर्श करें। ह्रीं नमः दक्षिण नेत्रे, दाहिनी आंखों का स्पर्श करें। ओम क्लीं नमः वाम नेत्रे, बाएं आंखों का स्पर्श करें। ओम चाम नमः दक्षिण कर्णे, दाहिने कान का स्पर्श करें। ओम मम नमः वाम कर्णे, बाएं कान का स्पर्श करें। ओम दाम नमः दक्षिण नासापुटे। ओम यं नमः वाम नासापुटे। ओम विं नमः मुखे, मुख का स्पर्श करें। ओम चैं नमः गुह्ये, अपने नाभि से नीचे के गभाग का स्पर्श करके अपने हाथों को धो लेंगे जल के द्वारा। उसके तदुपरांत आप देखेंगे दिगन्यास, समस्त दिशाओं के रक्षणार्थ हेतु आपने क्या करना है? अपने पूर्व दिशा से प्रारंभ करनी है चुटकी बजाना, इस तरह से क्लॉकवाइज घुमाना है, जैसे सुई घूमती है घड़ी की, उसी प्रकार आपने राउंड वाइज सारी दिशाओं की ओर इस तरह से चुटकी बजानी है। ओम ऐं प्राचे नमः, ओम ऐं अग्ने नमः, ओम ह्रीं दक्षिणाय नमः, ओम ह्रीं नैवृत्ये नमः, ओम क्लीं प्रतीच्ये नमः, ओम क्लीं वायवे नमः, ओम चामुंडाये ईशान्ये नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे नमः, ऊर्ध्वे नमः, ओम ऐं ह्रीं चामुंडाये विच्चे भूम्ये नमः, भूमि की ओर। इस तरह से दिगन्यास आदि करने के उपरांत अब आपने ध्यान कर लेना है। श्लोक दिए गए हैं, आपने उनको पढ़ना है। मैं सारे मंत्र यहाँ नहीं पढ़ूंगा। ओम खड्गं चक्र गदेषु चाप परिगां चूलं भुशुण्डिं शिरः शङ्खं सन्ददतिं करे स्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मद्युतिमांशपाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तोत्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। इसी प्रकार आपने 2 श्लोकों को भी पढ़ लेना चाहिए। श्लोकों के द्वारा माँ भगवती का ध्यान करने के उपरांत अब आपने माला में जप प्रारंभ करना है। जप प्रारंभ करने से पूर्व यहाँ पर माला को प्रथम प्रणाम किया गया है। यदि आप माला में जप कर रहे हैं, गंगा जल पंचामृत आदि के द्वारा धो लें। उसके उपरांत अब आपने माला का जप प्रारंभ करना, सर्वप्रथम आपने माला को प्रणाम करना है। उसके बाद यहाँ देखेंगे ऐं ह्रीं अक्षमालिकायै नमः, यह माला को प्रणाम करने का मंत्र है। इस प्रकार आपकी जो माला है, माला को लेकर माला को अपने हाथों में उठाइए, प्रणाम कीजिए, मंत्र कहिए। ओम माम माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वयि नश्यस्तस्मान्मे सिद्धिदा भव। ओम अविघ्नं कुरु माले त्वं गृह्णामि दक्षिणे करे जप काले च सिद्ध्यर्थं प्रसीद मम सिद्धये। ओम अक्षमालाधिपतये सुसिद्धिं देहि देहि सर्वमंत्रार्थ साधिनी साधय साधय सर्वसिद्धिं परिकल्पय परिकल्पय में स्वाहा। माता के चरणों में स्पर्श करके अपने माथे से स्पर्श कीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विचे, यह नवार्ण मंत्र है। इसका 108 बार यदि आप नित्य जप करें, जितनी भी आप यथा संख्या में जप करना चाहते हैं उसके अनुरूप आपने जप करना है। कई आचार्यों का मत है कि ओम नपुंसक रहता है, किंतु समस्त मंत्रों में ओम की महत्वता अत्यधिक रहती है। यदि आप ओम को जपें तो दशाक्षरी बन जाता है, किंतु ओम अपने आप में स्वतंत्र वाचक है, इसलिए आप ओम प्रणव के साथ भी इन बीज मंत्रों का जप कर सकते हैं। किंतु यदि आप
आप माला के प्रथम मन के में ओम लेते हुए ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस प्रकार माला के प्रारंभ में ओम, उसके बाद माला के अंत में ओम, अर्थात एक बार प्रारंभ में एक बार अंत में आपने ओम बोलकर भी आप इस नवारण मंत्र जप को कर सकते हैं। मुझे आशा है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तब तक आप सभी सज्जन भक्तों को मेरी ओर से अनंत अनंत कोटि वंदन, प्रणाम।